आपके पास आ गया। अब आपको तो मोल कितना आया 1/4 और H2 का भार कितना है 2। 1/2 मतलब 0.5 ग्राम। ये आ गया है भार। निकाल सकते हो कि नहीं? वापस समझो, आयतन दिया हुआ है और क्या निकालना है भार। तो बीच में कौन सा चौराया है मोल। पहले आयतन से निकालोगे मोल और मोल से निकालोगे भार। तो आयतन से मोल का सूत्र क्या है? मोल बराबर आयतन अपॉन 22.4। आयतन कितना है 5.6। 22.4 को भाग लगाएंगे कितना आएगा 1/4। अच्छा, अब मोल आ गया है आपके पास में। भार कैसे निकालोगे? मोल इंटू मोल कितना है 1/4। अणुभार कितना है 2। हाइड्रोजन गैस का अणुभार कितना होता है 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत? निकाल लोगे? नोट कर लो। आवाज आ गई सर? अब आनी थी। खानाराम जी आ गए तो आवाज क्यों नहीं आई? खानाराम जी को जानते हैं? हाँ, प्रख्यात विख्यात कुख्यात रॉयल इंस्टीट्यूट के धुरी खानाराम जी सर। दोनों को एक बार फिर से समझाओ। तो कल पढ़ेगा नहीं, मैं फिर से समझा। कल नक्शा बनाया था, उसमें देखा था कि मोल का फॉर्मूला क्या हो गया। मोल निकालना, भार दिया हुआ है तो भार अपॉन अणुभार। भार कितना है 5 ग्राम। इसका अणुभार निकालना आता है। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के 40। 5/40 मतलब 1/8। 5 से 40 को काटोगे 1/8। 1/8 का मतलब कितना हो गया 0.125। 1 में 8 का भाग को लगाना आना ही चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करोगे हो जाए। अभी शुरुआत है, गणित पहली बार ढंग से पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 5.6 लीटर H2 का भार ज्ञात करो। भार ज्ञात करना, नक्शा आपको बताया आयतन से भार। तो आयतन से ज्ञात करने के लिए पहले कहां आना पड़ेगा मोल। मोल क्या हो गया आयतन अपॉन 22.4। तो आयतन कितना है 5.6, 22.4, 1/4। मोल आ गया आपके पास में। अब भार ज्ञात करना है। भार क्या होता है मोल इंटू अणुभार। कल नक्शे में फॉर्मूले सारे दिए थे, किधर से किधर जाना है नक्शे में देखना है, आप कहां खड़े हो और कहां जाना है। शुरुआत में बार बार आपको नक्शे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बार आप खेलना सीख गए तो सारा नक्शा याद हो जाएगा। बशर्ते कि आप खेल स्टार्ट करें। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि जैसे पबजी और फ्री फायर खेलते हैं, बॉयज तो बहुत खेलते हैं पबजी और फ्री फायर। जब खेलना शुरू करते हैं, पड़ोसी खेल रहा होता है, ठीक है, किसी के बाजू में बैठे हुए मोबाइल देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कितना आसान काम है, ये तो मैं भी खेल लूंगा। या कार रेस कभी करी हो, मोबाइल पे कार रेस वाला गेम खेला, नहीं तो वही कौन सा रनिंग टेम्पल रन खेला। तो टेम्पल रन दिखता ऐसे है कि शैतान आ रहा अरे ये तो बहुत आसान है, मैं भी कर लूंगा। और पहली बार मोबाइल हाथ में पकड़ रहा है, सीधा वो कूदता अंदर। इधर शैतान भाग रहा है, आप दौड़ रहे हो, दौड़ के सीधा खाई। कि यार ये यू करने से पहले सीधा खाई में कैसे चलेगा। हाँ, तो बिना प्रैक्टिस के सीधे किधर जाते हैं खाई में। फिर कैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नक्शा समझना पड़ेगा कि अब देखिए। और जो बार बार खेला होता है उसको पता होता है, अरे आगे नदी आने वाली है, उसमें पेड़ पे कूद जाना। पता चला उसका अगले वाले को पता ही नहीं कि नदी आएगी, वो सीधा पानी में ही कूद रहा है, उसमें चल रहे चक्कर। ठीक है, जैसे पबजी खेलते हैं और फ्री फायर में वो पहली बार जब आता है तो उसको गनी बदलनी नहीं आ रही। अगला वाला कह रहा बैठ जा नीचे, हेडशॉट हो जाएगा, बैठ जा नीचे। वो बैठ ही नहीं रहा, तो बैठू किधर से, तब तक तो हेडशॉट। फिर कह रहा है रिवाइव कर दो, एक लाइफ लाइन दे दो, एक लाइफ लाइन दे दो, दे ही नहीं रहे।
आई बात समझ में? हाँ, मैं नहीं खेलता, छोरा खेलता, उसके पड़ोस में बैठ के सुनता रहता हूँ। हाँ, मैं सोचा तो अकेला, उसके मोबाइल में से आवाजें आ रही है, अरे नीचे बैठता। मैंने कहा ये नीचे बैठता कौन बोल रहा है तेरे को कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ? ठीक है, मेरी शादी जी के लड़के के साथ खेल रहा है, वो जयपुर में और ये यहाँ, और दोनों खेल रहे साथ में। मैंने कहा ये कौन सी टेक्निक आ गई भैया? हाँ, मैंने कहा फिर मैं और शादी जी दोनों लूडो खेलने लगे। मैंने कहा फिर भाई तो आएगा नहीं, लूडो तो आता है। बड़ा लो बड़ा। हाँ, मोल क्या होता है? बार ग्राम में अपॉन अणु भार, और अणु ना हो तो परमाणु भार कर सकते हो। ठीक है, आयतन अगर हो तो मोल निकालना हो तो क्या करोगे? आयतन अपॉन 22.4 लीटर। संख्या हो तो क्या करोगे? संख्या दे रखी हो अगर n0 मतलब संख्या तो n जानते हो? हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर। अगर सांद्रता दे रखी हो, सांद्रता मतलब मोलरता, इंटू क्या कर लोगे? ये पूरा सूत्र हो गया। ठीक है, मोलरता m इंटू v होता है मोल। ये ब्रह्मास्त्र हो गया है। इससे आप छोटे मोटे क्वेश्चन तो मोल निकालना है, भार दिया है, भार अपॉन अनुपात मोल, आयतन दिया है, संख्या दी है, सांद्रता आयतन दिया है, निकल आएगा। कभी अनुभार दे रहा हूं, अनुभार पूछे भार और आयतन निकालना हो तो क्या हो जाएगा? अणुभार बराबर ये और ये दिया हो तो क्या करेंगे? ठीक है, 22.4 लीटर लेके आऊंगे, भार ग्राम में इंटू 22.4 और नीचे आ जाएगा क्या? आयतन। ये सूत्र भी आपके काम आएगा बेटा, आगे जाके कहां काम आएगा? अभी न्यूमेरिकल में आएगा। तो एक पहला फॉर्मूला तो ये ब्रह्मास्त्र हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला होता है अणुभार इज इक्वल टू, फॉर्मूले अणुभार इज इक्वल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व। कभी वाष्प घनत्व निकालना हो या दे रखा हो बीडी वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व दे रखा हो तो 2 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा? अणुभार। और कभी वाष्प घनत्व निकालना हो तो चौथा फॉर्मूला हो गया वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटा 2। ये उस नक्शे का सरलीकरण रूप है। सारे फॉर्मूले आ गए आपके पास में। अणुभार, भार और आयतन दोनों दे रखा हो तो अणुभार ज्ञात कर सकते हो, वाष्प घनत्व दे रखा हो तब भी क्या निकाल सकते हो? अणुभार निकाल सकते हो। अगर वाष्प घनत्व निकालना हो और अणुभार दे रखा हो तो अणुभार बटा 2 करके क्या निकाल सकते हो? वाष्प घनत्व निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? तो अभी तो हम हल्का फुल्का खेलना शुरू किए, ठीक है, केवल नियम बता रहा था। अब फाइनल नियम बता के पूरा खेलना शुरू करते हैं। तो इसको नोट कर लो फॉर्मूलों को, ये फॉर्मूले काम आएंगे आपके। क्वेश्चन 4 के लास्ट में क्या है? 0.5 ग्राम। सब मैंने पेमेंट दे दिया, फिर भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही। बेटा मेरे पास तो आए नहीं पेमेंट। अच्छा, इंस्टीट्यूट में आया।
बेटा ये जो है पेमेंट क्लास रिकॉर्डेड चलेगी नहीं, इसके लिए अलग अलग नंबर दे रखे हैं, वहां कॉल करो, वो आपकी सारी क्लासेस चला दें। नक्शा भी लिखना है, उसी से काम चलेगा, ये केवल फॉर्मूले होता है। आपके बच्चे की आईडी क्या है? सिस्टम 007। अरे जल्दी लिखो, इससे पहले कि मैं गिर जाऊं। मेरा लड़का 8 साल का है, पढ़ता पहली में। इतना बड़ा पहली में पढ़ाया नहीं मैंने उसको। कोरोना काल था, भेजा ही नहीं इसको। मैंने कहा मजे कर, 1 साल तक और नहीं भेजा। तो स्कूल वालों ने लेने से मना कर दिया कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, किसने बिठा है। मैंने कहा बिठा दो, कच्ची पहली में। आजकल है ना कच्ची पहली, पक्की पहली, नर्सरी, LKG, UKG, LKG। हमारे टाइम में LKG को बोलते थे कच्ची पहली, UKG पक्की पहली, और फिर फर्स्ट को बोलते थे पहली। अरे लिख लिया, जल्दी लिखो, आज सारे क्वेश्चन करने फटाफट, टाइम कम है, 14 मिनट हो चुके हैं, तुम बहुत धीरे लिख रहे थे। हाँ चले आगे, चलो क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन पिछली स्लाइड वापस निकालो। क्यों भाई, जल्दी देख, क्या दिक्कत हो गई इसमें? इसमें कोई दिक्कत? 1/4 2 से काटा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 ग्राम हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अभी। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 34 ग्राम अमोनिया का आयतन ज्ञात करो। बताइए कहां खड़े हो आप? भारत पे। फिर कहां जाना है आपको? मोल पर। डायरेक्ट आयतन पे नहीं जा सकते आप, मोल, मोल से कहां जाओगे? आयतन पर जाना है। तो सबसे पहले भार से मोल निकालो। फर्स्ट स्टेप आपकी ये होगी और सेकंड स्टेप आपकी ये होगी। तो जल्दी से आपने कर दिया। मोल बराबर है भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार, अणुभार। भार कितना है? 34। अणुभार अमोनिया का कितना होता है? 14 और 3 17, ये 17 अणुभार, 34, तो कितने मोल हो गए? 2 मोल। अब आयतन निकाल सकते हो। दूसरा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा मोल। आपको बताया ना नक्शे में, आप आयतन की तरफ जा रहे हो नीचे, मोल इंटू 22.4, मोल कितना है? 2, 22.4, 44.8 लीटर। कोई दिक्कत? ये तो मैंने सॉल्व कर दिया ताकि आपका थोड़ा नजरिया और क्लियर हो। तो कहां खड़े थे आप? भार पे। ज्ञात क्या करना था? आयतन। भार से कहां गए? मोल।
मोल से कहां गए? आय। नोट कर लो इसको। लिख लिया आपने? डन बेटा? चले आगे। अगला क्वेश्चन। बाहर की पूरी टेबल मैंने आपको लिखा रखी है, और ये जितने भी यौगिक मैं ले रहा हूं उनके बाहर भी लिखा रखे हैं, अणु बाहर के अंदर। इसका मतलब आपको पुरानी चीजें याद होनी चाहिए। आ जाइए सीधे चलिए। क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? 4.4 ग्राम CO2 के मोल और आयतन ज्ञात करें। तो पहले क्या ज्ञात करना है? मोल, और फिर क्या ज्ञात करना है? आयतन। CO2 का अणुभार कितना होता है? 44। 44 कैसे होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 16 और 16 32, 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल 44। मोल निकालना है तो कैसे निकालोगे? 12 अणुभार। इतनी देर से सिखा रहा हूं, 12 अणुभार। तो मोल निकल आएगा तुरंत। 12 अणुभार। भार कितना है? 4.4, 44। कितना बचा? 0.1। 0.1 ही बचेगा। 4.4। सर ये निकालना नहीं आता, तो देखो 4.4 पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या जाएगा? 0। 44 से 44 चला गया 1/10। 1/10 का मतलब कितना होता है? 0.1। कोई दिक्कत? तो आपके पास मोल आ गया है। अब आयतन निकाल डालो। तो आयतन कितना आ जाएगा? मोल मोल कितना है? 0.1। 22.4, 2.24। नोट कर लो। सीयूटी का रिजल्ट बता दिया मैंने, कब आएगा? 22 तारीख को। 22 को। 22 कौन सा? ये वाला। ठीक है। सीयूटी ने बहुत सारे लेटर हमने लिखे, कई लोगों ने भी लिखे, यूनिवर्सिटीज ने भी लिखा। तो इसको देखते हुए सीयूटी 22 तारीख को अपना रिजल्ट दे देगा। अब ये साइट पे तो यही लिख के दे रहे हैं कि 22 को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। 22 शाम तक। आज क्या हो गई है? 20, 19 है आज। कल संडे 20, आज 20 है, 19 है, कल 20 हो जाएगी। कल ट्यूजडे को, हाँ कल तो शनिवार है, मंडे को रिजल्ट आएगा। मंडे को रिजल्ट आ जाएगा सीयूटी। सीयूटी का रिजल्ट पहले आना फायदेमंद होता है हमेशा, क्योंकि अधिकतर रैंकर जो होते हैं वो पहले ही चले जाते हैं।
वो सीयूटी के कॉलेजेस चले जाते हैं तो जेट के कॉलेज छोड़ देते हैं, छोड़ देकर लेते ही नहीं, एडमिशन नहीं लेंगे तो रैंक की जो जेट की मेरिट है वो नीचे गिरती चली जाती है। आपने देखा पहले इतनी कट ऑफ नहीं नीचे जाती थी, आजकल और नीचे चली जा रही है, क्योंकि जेट का कब आएगा, जेट का तो कमिंग सून। चले आगे, अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17 ग्राम अमोनिया में आपको क्या क्या ज्ञात करना है, ठीक है, पहले समझ लो और उसके बाद में करना, ठीक है। 17 ग्राम अमोनिया में आधी चीजें आपको पता है, आधी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपसे मैं पूछूं कि आपके कितने हाथ हैं, तो आप कहेंगे 2 हाथ। 10 आदमी होंगे तो कितने हाथ होंगे, 100 आदमी होंगे तो, एन आदमी होंगे तो, सबको 2 से गुणा कर रहे हो नालायक को, तो एन बोला तो एन को भी 2 से गुणा करो, 2n, ठीक है। नाक कितनी है, 100 आदमियों की कितनी होगी, 200 आदमियों की, एन आदमियों की। समझ गए बात को, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे सर पे 4 बाल हैं, भविष्य की बात कर, 4 बाल हैं, ठीक है। अरे दुख में ही खत्म हो गया। हाँ, आवाज आ रही है। तो मेरे जैसे अगर 10 आदमी हो तो कितने बाल होंगे टोटल, 40। 100 आदमी होंगे तो 400, एन आदमी होंगे तो और एन 4 एन। बात समझ गए। सामने क्या दिख रहा है, अमोनिया। कितने ग्राम अमोनिया है, 17 ग्राम। सबसे पहले क्या याद करना है, मोल। मोल कैसे याद करोगे, 12/18, 17 बटा 17। ये तो समझ में आने बात। कितने मोल हो गए, 1। आयतन कैसे ज्ञात करते हो, मोल इंटू 22.4। अभी तक ये करते हुए आए थे, तो मोल कितना है, 1, और आयतन 22.4 से बड़ा करोगे तो 22.4 लीटर। तो 17 ग्राम अमोनिया का आयतन होता है 22.4 अणुभार के बराबर। अणुभार 17 है तो आयतन 22.4, 1 मोल हो गया। अणुओं की संख्या, अब बात कर रहे हैं नई चीज। अणुओं की संख्या किससे गुणा करते हो, मोल को। मोल को किससे गुणा करते हो, एवोगाड्रो। तो मोल को एवोगाड्रो से गुणा किया तो कितना, 1 मोल। एन तो कितना हो गया, केवल एन। यही तो बोल रहा हूं इतने देर से। एन का मतलब क्या है, 6 मोल। यहां तक तो मामला नक्शे से निमट रहा था। अब अगली बात, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणु। अच्छा, एक अमोनिया के अणु में कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3। तो आपके पास अणु कितने हैं, Na, और एक अणु में कितने परमाणु हैं, 4। तो टोटल कितना हो गया, 4। समझ में आई बात। अणु में परमाणु बोले तो पहले क्या ज्ञात करो, अणु, और फिर उसके आगे की बात, जितने अणु हैं उसमें देखो परमाणु कितने होंगे। तो एक अणु में कितने परमाणु हैं, 4। आपके पास अणु कितने थे, N, तो एक अणु में परमाणु कितने हैं, 4। तो कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत। अब आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, तो अमोनिया में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में 1, टोटल मिला के 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन है।
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी? अणुओं की संख्या, एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन? तो टोटल कितना हो गया? कोई दिक्कत? पहले अणु की संख्या ज्ञात कर लेनी है, फिर उसको क्या कर देना है? गुणा कर देना। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? हल्की फुल्की आई? नोट कर लो इसको। हल्की फुल्की आएगी तो अभी 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, पूरी आ जाएगी। ये हल्की फुल्की आती है, ये एकदम नहीं आती। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये खतरनाक चीज। और पूरी आ गई तो बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन कराओ, आनंद आ रहा है। अरे होल पॉइंट फिर से बताओ, बस ये कोड से ही तो गाड़ी फंसती है बेटा। ठीक है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या उधर से आ गई है। ठीक है, अणुओं की संख्या, जैसे मैं एक अणु और मेरे कितने परमाणु हैं? 2। कितने परमाणु हैं? अब एक और आ गया, अब परमाणु कितने हो जाएंगे? 4। 10 आ गए तो परमाणु कितने हो जाएंगे? 20। 2 से गुणा कर दो। और एन आ गए तो परमाणु कितने थे? 4। एक में कितने थे? 4। और एन आ गए तो इससे गुणा करो। और मेरे कितने थे? 2 और एन आ गए तो 2 है। यहां कितने थे? 4 और एन आ गए तो कितने हो गए? एक में कितने? 4। तो एन में कितने होंगे? 4। एक में इलेक्ट्रॉन कितने? 10। तो एन में कितने होंगे? कोई दिक्कत? कर लोगे? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आ जाएगा, अगले क्वेश्चन में बिल्कुल आ जाएगा। फिर नहीं आएगा तो उससे अगले में आ जाएगा। फिर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम काउंटर भी है आज, उसमें आ जाएगा। फिर नहीं आया, मार कौन सा एग्जाम में आएगा, देख लेंगे जब आएगा। तो लोड नहीं लेना, खुशी खुशी करोगे तो सारी चीजें होंगी। माथे पे बोझ रख के करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इलेक्ट्रॉन 10 कैसे आए? 4 3 10 नहीं है, 7 है वो, 7 3 10। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। एक हाइड्रोजन में 1 तो 3 हाइड्रोजन में 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 10। आई बात समझ में? कौन सी स्लाइड है? पता नहीं बेटा। लिख लिया बेटा? जल्दी लिखो, बहुत सारे क्वेश्चन करने।
फटाफट 3 दिन पीछे चलना है। चलें, पहले अणु ज्ञात करना है, फिर एक अणु में जितनी संख्या जो पूछा है उसके उससे गुणा करते हैं। जैसे अणु कितने आए, Na। अब आपसे पूछा परमाणु, तो एक अमोनिया में अणु में कितने परमाणु हैं, 4, तो Na को 4 से गुणा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, तो Na को किससे गुणा कर दिया, 10। पहले आपको क्या ज्ञात करना है, अणु। फिर अणु ज्ञात करते ही आप परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोल से आपको क्या अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, उसके बाद कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। चले आगे, अगला क्वेश्चन। देखिए, 44 ग्राम CO2 में निम्न ज्ञात करें। सबसे पहले मोल, सबसे पहले क्या ज्ञात करना, मोल। मोल कैसे ज्ञात करोगे, 44 कितना मोल आ गया, 1। आयतन ज्ञात करो, आयतन क्या करो, मोल इंटू 1 इंटू 22.4। कोई दिक्कत इसमें, अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हो, मोल इंटू, तो Na आ गया। यहां तक की कहानी तो आपके कंप्लीट है। अब कहानी, अणुओं की संख्या आ गई है ना। अब पूछ रहा है क्या, कुल परमाणु कितने हैं, एक में 3, और अणु कितने हैं, Na। किससे गुणा करोगे, कितना हो गया, कोई दिक्कत, बात समझ आई। क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन, बताइए इलेक्ट्रॉन कितने, CO2 में इलेक्ट्रॉन बताया था मैंने, 22 इलेक्ट्रॉन। वंस अपॉन अ टाइम निकलवाए थे, टेस्ट पेपर में दोनों बार क्वेश्चन के लिए CO2 का लगातार 2 बार से दे रहा हूं, इसलिए दे रहा था कि इसी दिन के लिए दे रहा था। CO2 में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 16 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने, 22 कितने एक अणु में, लेकिन आपके पास अणु तो कितने हैं, Na। तो Na को किससे गुणा कर दिया, 22 से। अच्छा, प्रोटॉन कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने कितने होंगे प्रोटॉन, वो भी 22, तो 22 Na। न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 22 होंगे। तो कोई दिक्कत, निकाल सकते हो कि नहीं। पहले क्या निकालना है, अणु, मोल, आयतन, अणु, और एक बार अणु आ गया तो फिर देखो परमाणु, तो एक अणु में कितने परमाणु, 3, तो किससे गुणा कर दिया, 3 से। फिर आपको पूछा इलेक्ट्रॉन, तो एक में कितने हैं, 22 से गुणा। फिर प्रोटॉन के कितने हैं, 22। इसलिए मैंने ये छोटी छोटी चीजें पहले सिखाई, इसी दिन के लिए सिखाई थी। और आप जो परमाणु क्रमांक याद नहीं कर रहे हो कि ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 का क्या मतलब है, प्रोटॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, न्यूट्रॉन की संख्या 8। सिखाया कि नहीं सिखाया, हाँ। तो क्या कर लेना है, इसको नोट करना है। लेकिन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जल कितने मोल है, कितने ग्राम है, 36 ग्राम के मोल कितने हुए, 12 अणुभार कितना, 18, 36/18। कोई दिक्कत इसमें, आयतन, मोल इंटू 22.4, मोल कितना है, 2, 44.8। अच्छा, अणुओं की संख्या कितनी है, 2 इंटू Na, 2 इंटू, क्योंकि मोल कितना है, 2 Na। ये क्या है, ये क्या है, अणु। अब परमाणु ज्ञात करने हैं, तो परमाणु कितने हैं, देखो 3, तो अणु कितने हैं, परमाणु कितने, टोटल कितने होंगे, कोई दिक्कत। अगला, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, अणु कितने, 2 Na,
और एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 2। किससे गुणा कर दिया तो कितने हो गए? 4। क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 और 2 10। अणु कितने हैं? 2Na। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो टोटल कितने हो गए? 20 है। कितने हैं? 20। न्यूट्रॉन कितने हैं? अणु कितने हैं? 2Na। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है क्या? नहीं। केवल किसमें होता है? ऑक्सीजन। कितना हो गया? 8। 8 दूनी। कोई दिक्कत? कर लोगे? दिक्कत आएगी, मुझे पता है। ठीक है, इसलिए पहले इन दोनों को नोट कर लो, घर पे तसल्ली से बैठ के देखना, फिर आपको पता चलेगा कि मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, तो मेरे पास आ जाना, मुझे सब कुछ आ रहा है और ये वाली चीज नहीं आ रही, दोबारा समझाएंगे। अभी और क्वेश्चन है, ये तो केवल ट्रायल वाले क्वेश्चन, ये केवल शोरूम वाले हैं। अभी दूसरे क्वेश्चन भी निकालेंगे जो आपको खुद करने हैं, तो मैं करके बता दूं। दिमाग घूम गया? हाँ बेटा, अच्छों का घूम जाता है, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट में कहां तक आएगा? आज तक। कल यही पढ़ाऊंगा ना, तो कल कहते हैं कल भी मॉल ही पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी वो क्वेश्चन बता दें। इस क्वेश्चन की एक एक चीज वापस समझाओ। बिल्कुल, इस क्वेश्चन की एक एक चीज वापस सुनाओ। हाँ, एक उतार, पहले दोनों उतार लो, फिर बताओ। इसको उतार लो, फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूं। अब क्वेश्चन बेटा टेंशन नहीं लेना, बहुत ही देर के इसमें वहां तक पहुंचता है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तक।
कोशिश करूंगे 1-2 बार में आ जाए। इसलिए सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने सिखाया गया, परमाणु भार बताया था, अणु भार बताया था। नोट कर लिया सबने? जल्दी जल्दी समझा कर टाइम हो जाए, जल्दी जल्दी समझ फटाफट। मोल ग्राम कितना दिया? 36 ग्राम। इसका अणुभार कितना है? 18। 36/18 मोल आ गए कितने? 2। ये तो पता है तुमको। आयतन के लिए क्या होता है? मोल इंटू 22.4। मोल कितने हैं? 2। 22.4 48.8 44.8 आते हैं। अब अणुओं की संख्या, मोल से अणुओं तक जाने, संख्या तक जाने के लिए आपको मोल को किससे? Na से गुणा करना पड़ता है। मोल कितना है? 2। Na तो अणु कितने आ गए? 2Na। अब अणु तो आ गए 2Na, पर एक अणु में कितने परमाणु है? 3। तो कुल परमाणुओं के लिए अणु है 2Na और परमाणु है एक में 3, तो 3 इंटू 2 तो 6Na हो गया। कोई दिक्कत? तो 6Na। अच्छा, अणु कितने हैं? 2Na। और एक H2O में हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2। तो 2Na इंटू 2 तो 4Na हो गए हाइड्रोजन के परमाणु। इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले अणु कितने हैं? अणु तो बार बार वही लिखना है, पहले लिखो अणु 2Na। अब देखो जल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 और 2 10। 2Na इंटू 10 कितना हो गया? 20, 20 है। अच्छा, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो पहले अणु कितने हैं? 2Na। अच्छा, एक अणु में न्यूट्रॉन कितने हैं? देखो हाइड्रोजन में अपने नहीं, ऑक्सीजन में 8 है तो 8 ही 8। तो 8 दूनी 16। कोई दिक्कत? अगर आपको ये क्वेश्चन हल्का फुल्का भी समझ में आए तो अगला क्वेश्चन करके बताओ। कर लोगे? वो खुद ही करना है आपको। क्वेश्चन है 48 ग्राम मीथेन में निम्न ज्ञात करें। पहला मोल जो कि होता है भार अपॉन अणुभार। दूसरा आयतन जो कि होता है मोल इंटू 22.4। तीसरा अणुओं की संख्या, ठीक है, अणुओं की संख्या मोल इंटू Na। फिर आपको निकालना है चौथा कुल परमाणुओं की संख्या। इस संख्या बोलता है अणु की संख्या
इंटू एक अणु में परमाणु की संख्या। फिर अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी बता दो। और अगर मेरी आप बात समझ गए हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बता दो। परमाणु की संख्या में 3 कहां से आए? अरे H2O में 3 परमाणु नहीं होते, एक ऑक्सीजन और H2, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, टोटल 3 परमाणु। ना ये यहां देखो तो भार कितना है? 48। अणुभार है 16। मीथेन का अणुभार कितना होता है? कई बच्चों को तो अणुभार ही नहीं पता क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहे। तो 16, 48/16 तो 3 मोल हो गए। 16 किया 48, 3 × 22.4 मोल आपके पास है। तो कितना हो गया? 67.2 लीटर, यह आयतन हो गया। सर अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 × n, इसका मतलब 3n है। ठीक है, परमाणुओं की संख्या। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट है। अणु आपके पास है, कितने अणु आए? कितने अणु आए हैं? 3 हैं। और एक अणु में कितने परमाणु हैं? देखो जरा, 5। 4 तो हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 5। कितने आ रहे हैं? 5। कितने हैं? 5। तो अणु आ गए 3। अब बताओ सब कितना हुआ टोटल? अणु कितने आए? 3 हैं। और मीथेन में कुल कितने परमाणु हैं? 1 + 4 = 5 परमाणु। तो किससे गुणा कर दूं? 5 से। तो कितना हो गया? 15 है। कोई दिक्कत? अब बताओ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। अरे वाह, हाइड्रोजन पहले अणु कितने? 3 है। और एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु कितने? 4। तो कितना हो गया? 4। आ रही बात समझ में? अरे इलेक्ट्रॉन कितने? पहले तो अणु कितने? 3 हैं। इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन में कितने? 6। हाइड्रोजन में कितना? 1। तो टोटल कितने? 4। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो एक में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो यहाँ अणु कितने? 3 हैं इंटू 10। तो कितना हो गया? 20। कोई दिक्कत? कर लोगे? इधर वाला अणु आ गए 3 एन। ये अणु है, इतने सारे अणु। एन मतलब 6.0, जानते हो एन का? 6.0। तो संख्या नहीं लिखी, हमने लिख दिया। अणु कितने? 3 एन। अच्छा, एक अणु में कितने परमाणु है? देखो, 4 और 1 5। तो ये तो अणु है, और एक अणु में कितने? 5। तो आपने गुणा कर दिया, कितने हो गए? 15। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, पहले अणु कितने और एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु है? हाइड्रोजन परमाणु 4। अणु कितने? 3 है। इलेक्ट्रॉन कितने? तो अणु, हर अणु में इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। तो टोटल कितना? कोई दिक्कत? निकाल लोगे? कोशिश करना, कल और कराएंगे। आज की कहानी यही समाप्त। परमाणु 5 है ना? बिल्कुल 5 है। टोटल परमाणु 15 हो।
क्या डेट है आज? 19। अभी 3:40 से 4:40 क्या एक ही है? हाँ ले जल्दी लो। 14 वैज्ञानिक संकेतन करना है, इतना सिंपल है। वैज्ञानिक आंसर गलत आ रहा है। 3 7 ये देखो कितना आ रहा है 0.006। पहले तो वैज्ञानिक संकेतन करो। वैज्ञानिक संकेतन दशमलव को कहाँ ले जाए? यहाँ पे। तो 6.006 इंटू 10⁻³ यही हुआ। उसके बाद 3 ही सार्थक अंक चाहिए, तो 3 कहां तक हो गए? यहाँ तक तो चौथा सार्थक अंक, तो इसको हटाना पड़ेगा। हटाओगे तो पूर्णांक करोगे, पूर्णांक करोगे तो एक आगे आएगा 6.01 इंटू 10⁻³ आंसर कौन सा है? पहले ही बस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ही तो सार्थक अंक चाहिए। 3 चाहिए तो हटाना पड़ेगा। हटाना करना है तो पूर्णांक, हटाने का मतलब ही क्या है? पूर्णांक करना। तो अगर आपको 3 ही सार्थक अंक चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा, हटाना है तो पूर्णांक करना पड़ेगा। हो गया खत्म। टफ क्वेश्चन कम आता है, बीच बीच में ऐसे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन दिए हैं मैंने।